हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों वक्त होगी दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। वहीं पहली बड़ी खबर ने दिल्ली में कोविड-19 कंटेनमेंट जोन 2500 के पार, आज 48 की गई जान। अब तक 2.76 लाख से अधिक लोग संक्रमित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस से केस सरकार से लेकर आम इंसान की सभी की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से विशाल रूप धारण करता दिखाई दे रहा है। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 3200 से अधिक नए केस मिलने के बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या 2,76,000 के पार पहुंच गई है। वहीं यहाँ संक्रमण से 48 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या भी बढ़कर 5300 के पार कर गई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में जहां कोरोना के 3227 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 48 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 2,76,325 हो गई है। आज दिल्ली में 2778 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। राजधानी में आज कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस मामले बढ़कर 27,524 हो गए हैं। वहीं अब तक कुल 2,43,481 मरीज इस महामारी से मात देकर पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 5320 हो गई है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार करने पर राहुल गांधी का हमला, ये अपमानजनक और अन्यायपूर्ण है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली से बेटिया का शव भरी सुरक्षा के बीच रात करीब 1:15 बजे गांव लाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा थी कि सुबह होने से पहले शव का अंतिम संस्कार करा दिया जाएगा, जबकि परिवार वालों का कहना था कि वह सुबह होने पर अंतिम संस्कार करेंगे। इसको लेकर हंगामा शुरू हो गया। महिलाएं एम्बुलेंस के सामने लेट गई। रात करीब 2:15 बजे मान मौलाना का दौर चलता रहा। बाद में पुलिस प्रशासन ने बलपूर्वक एम्बुलेंस के सामने लेटी महिलाओं को हटाया। इस दौरान धक्का मुक्की और खींचतानी भी हुई। वहां पर चीख पुकार मचने लगी। इसके बाद शव को शमशान ले जाया गया और करीब 2:30 बजे बिटिया के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के 1/4 मरीज लापता, नगर निगम लाचार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कोरोना काल में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की चपेट में आए मरीज लापता हो रहे हैं। दिल्ली में इस साल अब तक 425 में से 121 मरीज का पता नहीं चल पाया है। इसमें 30 मरीज ऐसे भी हैं जिनके ठिकाने की अस्पतालों को ही जानकारी नहीं है, जबकि मरीजों ने अस्पताल में पंजीयन कराने के बाद जांच कराई थी। मरीजों के लापता होने से दिल्ली नगर निगम संबंधित इलाकों में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए ऐतिहासिक कदम नहीं उठा पाता है। इससे बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल से परिवार वालों से मिल सकेंगे तिहाड़ के बंदी, पर जरूरी है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें तिहाड़ जेल में 1 अक्टूबर से कैदी अपने परिवार वालों से मिल सकेंगे। कोरोना महामारी के कारण 18 मार्च से मुलाकात पर रोक लगाई गई थी। उस दौरान कैदी टेलीफोन पर ही परिजनों से बात कर पा रहे थे। हालांकि मुलाकात के दौरान कैदियों को कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। मास्क और सामाजिक दूरी का पालन किए बिना मुलाकात नहीं होगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय आज जारी कर सकता है अनलॉक 5.0 गाइडलाइंस। जाने क्या है दिल्ली सरकार की तैयारियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दी कोरोना के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बाद देश अब अनलॉक के 5वें चरण में प्रवेश करने जा रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा दिशा निर्देश की घोषणा की जा सकती है। इसी बीच कोरोना लॉकडाउन के छूट के संबंध में दिल्ली सरकार का वर्तमान आदेश का कार्यकाल आज यानी बुधवार को समाप्त होने जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से आज अनलॉक 5 के दिशा निर्देश को जारी करने की संभावना है। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा उसका अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद 2 दिनों के भीतर ही कुछ मंडलों को छूट से संबंध में नए आदेश जारी करने की संभावना है। दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार को कड़े रूप से अनलॉक नियमों को पालन कराने की अनुमति है, लेकिन उन्हें प्रतिबंधित करने से रोक दिया जाता है। हालांकि दिल्ली सरकार कुछ महत्वपूर्ण मोर्चों पर निर्णय ले सकती है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बढ़ाई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि बुधवार को आए 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसले के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी निगरानी रख रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस विषय में जानकारी देते हुए कहा कि हम शहर भर में सुरक्षा की दृष्टि से हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सभी लोगों से न्यायालय के फैसले का सम्मान करने और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। वार्तालाप है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 सितंबर
वर्ष 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद बढ़ाए जाने के मामले में बुधवार को बहुप्रीति फैसला सुनाते हुए सभी आरोपी को बरी कर दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश एस.के. यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, बल्कि आरोपी ने उमादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को नहीं जलानी पड़ेगी पराली, केजरीवाल सरकार ने ला रही है नई स्कीम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि बायोडिस्कॉम्प तकनीकी को ग्राउंड पर लागू करने की योजना बुधवार को तैयार हो जाएगी। पूसा कृषि संस्थान के जरिए पराली को खाद में बदलने वाली तकनीकी को दिल्ली में लागू करने के लिए फाइनल प्लान पर बुधवार को मुहर लग सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली में तकनीकी को लागू करने के लिए फाइनल प्लान का ऐलान हो सकता है। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में आज हो सकती है मानसून की विदाई। 16 साल में सबसे सूखा रहा सितंबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली में सितंबर महीने में गर्मी का सितम देखने के बाद मानसून आखिरकार 30 सितंबर को दिल्ली से विदा हो जाएगा। इस बार दिल्ली में बारिश सामान्य से 11% कम दर्ज की गई है, लेकिन सबसे परेशानी भरा महीना सितंबर का रहा, जहां पूरे महीने सामान्य से 80% से कम बारिश दर्ज की गई है। पूरे महीने में सफरजंग स्टेशन पर महज 21 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले साल 2004 में महज 3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी और उसके बाद साल दर साल सितंबर में सूखे मौसम का कहर इस कदर कभी नहीं टूटा था। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम फीस माफ करने की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के 30 लाख बच्चों की एग्जाम फीस माफ करने से जुड़ी जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते में विचार करने के निर्देश दिए हैं। देश भर में सीबीएसई की एग्जाम फीस को माफ करने को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रिप्रोजेक्शन के तैयार लेने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह इस याचिका पर 2 हफ्ते को कोई फैसला ले। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एग्जाम फीस को जमा करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तय की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच में इस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सोशल जस्टिस की तरफ से पेश हुए वकील अशोक अग्रवाल ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे अभिभावकों की स्थिति इतनी खराब है कि वे अपने बच्चों की फीस भरने में भी असमर्थ हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।